सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 10। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटोकॉल के बारे में, जिसमें बताया गया था कि प्रोटोकॉल कुछ मानक नियमों का ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमने प्रोटोकॉल के जो कार्य हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं और कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रोटोकॉल नियमों का समूह है। उस नियमों को फॉलो करने के लिए सभी प्रकार के जो डिवाइस हैं वो प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नियम आए कहाँ से, किसने बनाए इस नियम को, और कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी को समझने के लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल, जिसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जिसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1978 में विकसित किया था। और इस मॉडल में 7 परतें यानी कि लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल किसी भी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक संदर्भ यानी कि रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरी लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए नेटवर्क में OSI मॉडल के लेयर को समझना जरूरी है। OSI मॉडल यह निर्धारित करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होती। पहला आपका है फिजिकल लेयर, जिसको भौतिक सतह भी कहते हैं। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर है, यानी कि सबसे पहला लेयर है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। फिजिकल जैसे वोल्टेज, डेटा रेट्स इत्यादि के लिए। फिजिकल संबंधित एक और समझ सकते हैं कि फिजिकल मतलब जहाँ पर कंप्यूटर आपस में या डिवाइस उपकरण जो आपस में किसी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं, यानी फिजिकली जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है, जो लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है, नेटवर्क का आकार का कार्य भी इसी लेयर में होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड, यानी कि तार वाला होगा कि बिना तार का होगा। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर के जो कार्य हैं वे हैं कि यह डिफाइन करता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं। इसके द्वारा यह भी डिफाइन किया जाता है कि नेटवर्क में दो डिवाइसेज के मध्य कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा। ट्रांसमिशन मोड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को भी निर्धारित करता है। सेकेंड लेयर है हमारा डेटा लिंक लेयर। यह लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है। इस लेयर की 2 सब लेयर होती है, यानी कि 2 भागों में बटा होता है। एक है आपको मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा होता है LLC यानी कि लॉजिक लिंक कंट्रोल। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड तथा इनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर यह भी इंश्योर करता है, निर्धारित करता है कि डेटा के पैकेट्स त्रुटि रहित हो, यानी कि इसमें कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल HDLC एंड PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसके जो कार्य हैं, यह फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट्स में ट्रांसलेट करता है। इन पैकेट्स को हम फ्रेम कहते हैं, और यह लेयर इन फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को ऐड करती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है फ्लो कंट्रोल करना होता है, यानी कि गति को, फ्लो को निर्धारित करना होता है, कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक नियत डेटा रेट को मेंटेन करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं, जिससे कि कोई भी डेटा करप्ट ना हो, खराब ना हो। यह एरर को भी कंट्रोल करता है। इसमें ट्रेलर के साथ CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को ऐड किया जाता है, जिससे डेटा में कोई एरर ना आए।
जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी रहती हैं तब यह लेयर यह निर्धारित करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस दिया जाए और किसे एक्सेस नहीं दिया जाए। तीसरी जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस आता है, IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी उपलब्ध कराना होता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट्स यानी डेटा के समूह के रूप में होता है और यह इन पैकेट्स को रिसोर्स से डेस्टिनेशन यानी कि भेजने वाले से लेकर प्राप्तकर्ता तक, प्राप्त करने वाले तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। ये जो नेटवर्क लेयर होती है यही वो जगह होती है जहाँ पर कंप्यूटर्स या उपकरण या डिवाइसेज आपस में नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसके जो कार्य होते हैं वे हैं कि इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी होती है यह इंटर नेटवर्किंग की होती है, यानी कि यह अलग अलग डिवाइसेज में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP एड्रेस उपलब्ध कराती है। यह फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है, यानी कि जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है तो सोर्स में और डेस्टिनेशन में एक एड्रेस दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो डेटा है वो कहाँ से जा रहा है और कहाँ पर जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड रहती हैं। एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिससे पता चलता है कि डेटा किस कंप्यूटर को जाना है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी होता है, यानी कि सबसे अच्छे रास्ते यानी कि नेटवर्क में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में कैसे डेटा जल्दी से किस रास्ते से किस माध्यम से पहुंच सकता है, इसकी जिम्मेदारी भी नेटवर्क लेयर है। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में अगले नेटवर्क लेयर के बारे में जो OSI मॉडल के अन्य लेयर हैं उसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू।